जॉर्जिया से इस्तांबुल आए तब हमें लगा कि नहीं, हम थोड़ा सेफ़ प्लेस में आ गए। वहाँ भी खाने पीने की दिक्कत, रहने की दिक्कत, 20 घंटे छोटे बच्चे के साथ में रहना बहुत मुश्किल था। 2 दिन कुछ नहीं, मैंने कहा कब घर पे रौनक आए और कब खुशी हो। नींद भी नहीं आती थी। 15 तारीख का फ्लाइट अच्छा हुआ, आज बहुत दिन खुशी का है। ईरान और इजराइल युद्ध में जैसलमेर से भाटिया परिवार से जो 3 लोग हैं वो वहाँ फंसे थे, अब जो है जैसलमेर पहुँचे हैं। इसको लेकर मैं बात करने का प्रयास करेंगे कि उनके परिवार जो है यहाँ पहुँचने के बाद है, पूरा परिवार है वो इकट्ठा हुआ है और कितना खुशी का माहौल है वो देखने को मिला। ऐसा लग रहा है कि दीपावली का जो है त्यौहार आ रहा है। इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ बाबूजी भाटिया है जो वहाँ जॉर्जिया में फंसे थे, अब वो जैसलमेर पहुँचे हैं। क्या कहो? बहुत एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है अपने घर वापस आके, अपने परिजनों के पास आके, मम्मी पापा दादा दादी सबके पास आके बहुत अच्छा लग रहा है सर। कब गए थे यहाँ से? यहाँ से सर 8 तारीख को हम गए थे। हमारा राजस्थान टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन है, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनका कॉन्फ्रेंस था हमारा जॉर्जिया के अंदर। और यहाँ से जयपुर से हमारी फ़्लाइट थी शारजा के थ्रू होके, वापसी हमारी 14 तारीख को होनी थी। एयर अरेबिया की फ़्लाइट थी, लेकिन उसी दिन है ना ईरान और इज़राइल का वॉर चालू हो गया और हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। हमने चेकआउट कर दिया होटल से और होटल वालों ने भी बहुत मनमानी करी कि इतने में नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा पैसे मांगने लग गए। दूसरी फ़्लाइट्स हम कोशिश की, वो भी बुक हुई, कैंसिल हुई, कोई जवाब नहीं दे। बड़ी मुश्किल से हम लोग हमारे घर वापस आए हैं। समझदारी से है ना टर्किश एयरलाइन अपना सर्च करके ऑनलाइन कि कहाँ से कैसे निकल सके, और टर्किश एयरलाइन की बुक करी। इस्तांबुल में 20 घंटे का हमने लेओवर किया और बिना है ना कोई खाना और खाए, क्योंकि वो मुस्लिम देश है, वहाँ पे सब नॉन वेजिटेरियन मिलता है, कुछ वेजिटेरियन नहीं था। डर नहीं लगा वहाँ पे? डर तो क्या, वो अपना हमारा इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसके अंदर वो पाकिस्तान को सपोर्ट किया था टर्की ने, तो वहाँ पे भी हमारा डर का माहौल ही था कि यहाँ से फटाफट हम जल्द से जल्द अपने है ना घर पहुँचे और आखिरकार हम हमारे घर आ गए हैं। अब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत खुशी है, बहुत खुशी है अपने परिजनों के साथ। और मेरे फादर साहब ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने हर पल पल में मेरे साथ है ना कांटेक्ट रखा। हर आधे घंटे में हम लोगों ने उनको है ना बताया कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, हम ये कर रहे हैं, और उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। जी, अब खुशी का माहौल है वो देखना। हम साक्षी जो ये भी उनके साथ थे, भाग भाटिया की जो मिसेज है, क्या कहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बहुत खुशी का माहौल है हमारे लिए। डर नहीं लगा वहाँ पे? बहुत डर लगा था, हम तीनों अकेले थे वहाँ, बहुत डर लगा। खाने पीने की दिक्कत, रहने की दिक्कत, हर चीज़ की दिक्कत थी हमें वहाँ, पर हम फिर भी वहाँ सर्वाइव कर पा रहे हैं, यहाँ सुख शांति से आ पाए, बहुत अच्छा लगा। क्या लगा वहाँ, मतलब जैसे कि वहाँ से जॉर्जिया से वो मुस्लिम कंट्री गए थे, वहाँ से फिर दिल्ली आए हो? हम जॉर्जिया से इस्तांबुल आए तब हमें लगा कि नहीं, हम थोड़ा सेफ़ प्लेस में आ गए। जॉर्जिया से करते इस्तांबुल फिर भी सेफ़ कंट्री थी, पर वहाँ का एयरपोर्ट इतना बड़ा था, हम 2 घंटे हमें वापस बैगेज लेने में लग गए थे। वहाँ भी खाने पीने की दिक्कत, रहने की दिक्कत, 20 घंटे छोटे बच्चे के साथ में रहना बहुत मुश्किल था। फिर जब फ़्लाइट में बैठे तो वहाँ भी टर्बुलेंस थे, वहाँ भी फ़्लाइट्स में गड़बड़ चल रही थी। फिर हम 5 घंटे में यहाँ दिल्ली आए, तब हमें जान में जान आई। और हम अब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा रिलीफ फील हो रहा है। बिल्कुल। साक्षी जी की जो सासू माँ है, इनसे भी बात करना चाहेंगे, कैसा फील हो रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है, अब खुशी है और अब बच्चे घर पे आ गए तो अच्छा। डर लगा था पहले तो? हाँ, पहले तो अब कुछ मन नहीं लग रहा था, घर पे है पर ऐसे लग रहा था बच्चे घर पे नहीं, अब कब घर पे आए और सुकून मिले। बिल्कुल। भाग भाटिया जी के पिताश्री है। जी सर, बताइए, जिस तरीके से जो अब बात लौटे हैं, कितनी खुशी हो रही है, क्या कहोगे? मैं प्रमोद भाटिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मेरा सन भी सीए है, और आज बिल्कुल खुशी का माहौल है। इतने दिन जो है वो पिछले जब से फ़्लाइट कैंसिल हुई है तब से हम बहुत परेशान थे। मेरी मिसेज और मैं दोनों कंटिन्यू जो है वो न तो दिन में कुछ चैन पा सके, न रात में हम सो सके। अब कैसा महसूस? अब तो बहुत खुशी है, बच्चे घर पे आ गए हैं, और इससे ज़्यादा तो क्या मैं कहूँ। जो समय और जो परिस्थिति हमने देखी है वो बहुत कठिन परिस्थिति थी, लेकिन इन परिस्थितियों को मैंने बच्चे को भी बोला कि ऐसी परिस्थिति आती है तो आदमी जो है वो थोड़ा पक्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। हर एंगल पे कहीं कोई परिस्थिति अगर बिगड़ती है तो उसको हैंडल करने की जो है कैपेसिटी बढ़ती है। तो भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है।
प्रशासन ने क्या सहयोग किया गया, सरकार ने क्या सहयोग किया? सरकार को तो जो हमारी तरफ से जो रिक्वेस्ट करनी थी वो हमने सब कर ली। हो सकता है उनकी कुछ परिस्थिति हो सकता है हमारे जैसे और भी कई लोग हों तो उनको स्टेप लेने में टाइम लगता हो, लेकिन हमने हमारा खुद का इंडिविजुअल प्रयास करके, और ये अकेले तीनों ही मेरे फैमिली मेम्बर्स, पोता और मेरी बहू और मेरा बच्चा, तीनों इस्तांबुल आए। इस्तांबुल जो है वो जॉर्जिया से बिल्कुल रिवर्स है, और इस्तांबुल जॉर्जिया और अपने इंडिया का भारत का जो गैप है वो टाइम का 1.5 घंटे का है, और जॉर्जिया से इस्तांबुल आते वो 2.5 घंटे का जो है गैप हो गया। ये 2.5 घंटे पीछे हो गया अपने से, तो वो दूर ही है। तो इन्होंने वो डिसीजन लिया, वो उस समय तो मुझे बहुत मुश्किल लगी। वो डिसीजन तो मुझे ऐसा लगा कि ये कहाँ पे जाके फंस गए। कल को वहाँ से फ़्लाइट नहीं मिली या कुछ समस्या हो गई, या मोदी जी भी अभी जैसे साइप्रस जा रहे हैं और साइप्रस में कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि जो है वो तुर्की से अपने रिलेशन ऑलरेडी ख़राब चल रहा है, और कुछ ऐसा हो गया और फ्लाइट कैंसिल हो गई, या इंडियन के साथ में वहाँ कुछ हो गया, तो मेरे बच्चों का क्या होगा, ये मुझे परेशानी बहुत ज़्यादा सता रही थी। बिल्कुल, अब कैसा महसूस हो रहा है? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी का माहौल है जी। भाविक भाटिया जी की जो दादी माँ है, इनसे बात करना चाहेंगे। दादी माँ बताइए, कितनी खुशी हो रही है? अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई। घर में खोया हुआ धन मिला है और पड़पोता पोता घर पे आए, सब आनंद हो रहा है। पहले नींद आ रही थी 2 दिन तक? नहीं, 2 दिन कुछ नहीं, मैंने कहा कब घर पे रौनक आए और कब खुशी हो, नींद भी नहीं आती थी। 15 तारीख का अच्छा हुआ, बस बहुत दिन खुशी का है। जी बिल्कुल, भाविकों के बात करना चाहेंगे कि हमारे लिए नया दिन उगा है। एक्चुअली सही बात है कि 3 दिन से ये और मैं, हम दोनों बच्चे से फुलवारी है, और ये इसी से बगीचा हमारा खिल रहा है। तो जितने बच्चे हैं या इसके क्या है, इसके और दूसरे भाई के भी हैं, तो सब हमारे लिए तो फुलवारी है। तो उस समय ये देख रहे थे कि हाथों में पले हैं, हाथों में बड़े हुए हैं, इनके ऊपर कष्ट निवारण हो इनका। श्रीनाथ जी से जो हमारा इष्ट प्रभु है उसको हमेशा विनती करे कि बच्चों को ध्यान रखो, और अब तुम्हारा ही आसरा है। और जब कल सुना नाइट में कि प्लेन मिल गया है, दिल्ली आ रहा है, तो भी दिल में ये शंका थी कि कभी वापस मुड़ जाए या कभी उसमें और ऑब्स्टेकल आ जाए। तो रात भर यही देखते रहे। सुबह फिर इसका टेलीफोन आया कि हम दिल्ली पहुंच गए, तब ये दिमाग में आया कि अब अपन घर पे आ गए। अब अपने को यहाँ अपने देश में कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। और बाकी एक्चुअली क्या है, मेरा ये मानना है कि मोदी जी ने जो जहाँ किया, अपना रौब कायम किया, इंडियंस का उससे रौब बढ़ा है। हर कंट्री देखती है कि इससे दूर रहो, ये चुपचाप के लड्डू डाल देगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। और आप लोगों का सहयोग समय समय पर मिला। जी बिल्कुल, दस्तक चैनल को लेकर क्या कहोगे? और साहब बहुत अच्छा, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। जैसलमेर के सभी पत्रकारों को धन्यवाद। आम लोग आपके साथ थे, मगर सरकार साथ नहीं थी। अब जिसका तो अब सरकार के आगे अपन कुछ भी नहीं कर सकते, हम भी सरकार के आगे नतमस्तक है। जी बिल्कुल। भावुक जी, दस्तक चैनल को लेकर क्या कहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद सब आपका, दस्तक चैनल का और सभी चैनल्स का, सभी मीडिया का, जिन्होंने हमारी मदद की और हमारी है ना बात सबके साथ पहुंचाई। जी बिल्कुल, दस्तक चैनल को लेकर क्या कहोगे? दस्तक चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इतनी मदद की, वहाँ यहाँ बैठे हुए हमारी वहाँ इतनी मदद हुई है इन चैनल के माध्यम से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। भारत से जो कुछ लोग हैं, 61 लोगों का दल है, जयपुर से जॉर्जिया गए थे। वहाँ जो किसी फ़्लाइट कैंसिल होने के बाद जो है वहाँ पे फंस गए थे, मगर 20 लोग हैं वो राजस्थान के लोग जो है वापस पहुँचे हैं, और उसमें से 3 भाटिया परिवार के लोग हैं वो यहाँ पहुँचे। और अब यहाँ का माहौल है वो खुशी का माहौल नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ के दीपावली का जो है त्यौहार लग रहा है। द दस्तक के साथ कोजराज परियार, जैसलमेर।